तो आज हम करेंगे रिया, रेडियो इम्यूनोएसे। रिया ये एक टेक्निक है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन एन सैंपल। इससे हम है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर पता कर सकते हैं, लाइक हॉर्मोन्स हो गए, वाइटामिन हो गए या प्रोटीन हो गए। मोस्टली इसके अंदर हम है ना जो भी एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करते हैं ना, और कोई भी है ना हम रेडियो लेबल करते हैं। जैसे हम अभी आगे देखेंगे कि हम कैसे एक एंटीजन को रेडियो लेबल करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज रिया मोस्टली कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग के ऊपर ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन होता है कि रेडियो लेबल्ड एंटीजन और जो हमारा नॉर्मल पेशेंट का एंटीजन है ना, अनलेबल्ड एंटीजन के अंदर। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड साइट ऑफ एंटीबॉडी होती हैं और उन्हीं के ऊपर है ना एंटीजन को बाइंड करना होता है। तो मतलब दो एंटीजन compete करेंगे सेम एंटीबॉडी साइट के लिए। ओके, तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे है। रिया का क्या करते हैं हम, जो मार्केट के अंदर है ना पहले से ही प्री कोटेड एंटीबॉडी आती हैं। ठीक है, ये हमने माइक्रोटाइटर प्लेट ले लेते हैं, मान लो ये है। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ही प्री कोटेड एंटीबॉडी लगी होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कोई भी रेडियो लेबल्ड एंटीजन डालेंगे। ठीक है, ऐसा एंटीजन डालेंगे जो रेडियो लेबल है। इसको मैंने ऐसे स्टार से दिखाया है। तो ठीक है, तो फिर क्या करेगा, कोई भी एंटीजन डाला तो फिर ये एंटीबॉडी के ऊपर चिपक जाएगा। तो ये ऐसे चिपक गया। अब देखो दो केस हो सकते हैं। जब हम पेशेंट का सैंपल डालेंगे ना जिसके अंदर नॉर्मल एंटीजन है, मतलब रेडियो लेबल्ड वाला नहीं है, या तो क्या करेगा कि क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन होता है, रिया बेस्ड ही इसके ऊपर है, कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। इस एंटीबॉडी से नीचे जो एंटीबॉडी है इससे बाइंड होने के लिए ये वाला रेडियो लेबल्ड वाला और नॉर्मल एंटीजन है ना ये कम्पीट करेंगे। ठीक है, और जो क्या होता है कि मोस्टली जो नॉर्मल एंटीजन की एफिनिटी है ना वो ज्यादा होती है कहाँ बाइंड करने की, एंटीबॉडी से बाइंड करने की। तो मान लो अगर हमने पेशेंट के सैंपल के अंदर जो एंटीजन अब हमने जो डाला है वो इसको compete कर देता है और ये हट जाता है और ये सिर्फ पेशेंट का एंटीजन यहाँ पे जुड़ जाता है एंटीबॉडी के। इसका मतलब क्या है, अब हम जब गामा काउंटर में देखेंगे तो हमें है ना रेडियो एक्टिविटी कम मिलेगी। क्यों रेडियो एक्टिविटी कम मिलेगी? रेडियो एक्टिविटी कम इसलिए मिलेगी क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एंटीजन है वही बाइंड हुआ है, ये हमारा रेडियो लेबल्ड वाला बाइंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट का एंटीजन ज्यादा बाइंड हो गया, और पेशेंट का एंटीजन ज्यादा बाइंड हुआ है एंटीबॉडी से। इसका मतलब कि जो हमारा, अगर हमने जैसे देखना है ना कोई नॉर्मल वैल्यू रेंज के अंदर है या फिर नहीं है, रेंज से ज्यादा है, तो उससे पता चल जाता है कि भाई पेशेंट के अंदर वो बीमारी है या नहीं है, मतलब पेशेंट हेल्दी है या नहीं है। और यहाँ देखो, अगर हमारा जो नॉर्मल एंटीजन है वो मतलब पेशेंट का जो एंटीजन है वो बाइंड नहीं किया और सिर्फ जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन है वही बाइंड करके रह गया, इसका मतलब क्या है कि मोर रेडियो एक्टिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन अभी बाइंड किया है और पेशेंट का एंटीजन कम है, इसीलिए compete करने के लिए कोई है ही नहीं, तो बाइंड ही नहीं किया या फिर वो कम बाइंड किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ वैल्यू लाइज विद इन नॉर्मल रेंज, मतलब हम हर चीज की एक नॉर्मल रेंज होती है कि इसके अंदर इतना एंटीजन अगर बाइंड कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ वैल्यू लाइज इन नॉर्मल रेंज तो पेशेंट हमारा हेल्दी है। ठीक है, तो हम ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रिया का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं जिसके ऊपर है ना प्री कोटेड एंटीबॉडी होती हैं। ठीक है, ये हमें मार्केट से मिलता है। अब क्या करते हैं कि हम जो हमारा रेडियो लेबल्ड एंटीजन, हमने जिस एंटीजन को रेडियो लेबल किया होता है ना वो हम डालते हैं। रेडियो लेबल हम किससे करते हैं? हम रेडियो लेबल लाइक एंटीजन को आयोडीन 125 से करते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है वो बाद में हम गामा काउंटर से देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं। फिर हमने जो रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन है वो डाल दिया, तो अब वो क्या करेगा, नीचे एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, कुछ तो एंटीबॉडी से बाइंड कर जाते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं कि वो अनबाउंड रह जाते हैं। तो हम इसके अंदर मैंने एक स्टेप लिखा है कि वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग इसलिए करते हैं जो कि ताकि अनबाउंड जो एंटीजन है ना वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने पेशेंट का सीरम लिया है उसके अंदर से हम एंटीजन आइसोलेट करते हैं और वो डालते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये नॉर्मल एंटीजन हो गया जो रेडियो लेबल नहीं है। तो रेडियो लेबल्ड और नॉर्मल एंटीजन के अंदर है ना कॉम्पिटिशन होता है, और ये सब हम गामा काउंटर से देखते हैं कि कैसे रेडियो एक्टिविटी है। में क्या पता चलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन पेशेंट सैंपल। अगर पेशेंट के अंदर पेशेंट का एंटीजन अगर लो है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब जो लेबल्ड रेडियो लेबल्ड वाला एंटीजन है वो ज्यादा बाइंड किया है तो रेडियो एक्टिविटी हमें ज्यादा दिखेगी। और वाइस वर्सा वैसा ही है कि अगर एंटीजन हाई है पेशेंट वाला तो हमें लो रेडियो